नमस्कार सभी को। आज आपके लिए भारतीय संसद से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि संसद से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के नाम से। अगला प्रश्न है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ। अगला प्रश्न है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, या फिर भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर के होता है, यानी इन तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 में। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन हैं? अगर आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के 2 सदन हैं। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन यानी लोअर हाउस कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन यानी अपर हाउस कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। एक्चुअली संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। तो अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा को। ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से ही पढ़ना। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। पहले 2 राज्यसभा और लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में ही संसद को भंग करने की शक्ति होती है। अगला है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण विधेयक के लिए। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल, यानी पहले काल में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद उनके जवाब दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। संसद से ही सांसदों को वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह का। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो आगे तक शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय सरकार। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम यानी धन देने पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद का। अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। और डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।